हाँ जी, तो अज आप डिस्कस करांगे जी डिटेल्ड करंट अफेयर। डिटेल्ड करंट अफेयर का एक सैशन आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यह जी अपनी सीरीज रहेगी पीपीएससी के जिन्ने भी अपकमिंग एग्जाम्स ने, चाहे वह नैब तहसीलदार है, सीनियर असिस्टेंट है, पीसीएस प्रीलिम्स है या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स, ये सीरीज उन्होंने सारे एग्जाम्स को टारगेट है जिहड़ा करेगी। ठीक है जी, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जोड़े टॉपिक्स ने करंट अफेयर के उन्होंने चूज किया है, उन्होंने किद्दां क्वेश्चन आ सकते हैं और किहड़ा डेटा अपन उन्होंने पढ़न की रिक्वायरमेंट हैगी है, वो सारिया चीज़ों के उपर इस वीडियो के इस सीरीज के आप देखांगे। ठीक है जी, और इस सीरीज के आप नाल ये भी चीज़ देखनी है कि जिद्दां प्रीवियस ईयर पेपर्स के जोड़े क्वेश्चन आए हुए हैं पीपीएससी के, ठीक है जी, वो किद्दां आपने देखने है नाल नाल, और उहदे विद रिस्पैक्ट आपनू डाटा है जिहड़ा किवें पढ़ना चाहिए, ये सारा कुछ भी आप नाल नाल इस सीरीज दे विच देखांगे। ठीक है जी, तो यह अपनी अज दी सीरीज होएगी जिहदा नाम हैगा डिटेल्ड करंट अफेयर, और इहदे विच आपां दिसंबर 2022 दी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ने जिहड़ियां उहनां नूं की कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ठीक है जी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सबसक्राइब है जिहड़ा जरूर करियो। तो स्टार्ट करते हैं जी अज दा अपना सैशन डिटेल्ड करंट अफेयर फॉर पीपीएससी एंड यूपीएससी। ठीक है जी, चलो तो ये आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया सीगा जी फर्स्ट सेशन दे विच। तो अज दा अपना पहला जो करंट अफेयर है या पहली न्यूज़ है वो हैगा जी, सेंटर ने डिजिटली कैप्चरिंग करना स्टार्ट कर देना है मनरेगा अटेंडेंस यूनिवर्सली फ्रॉम जनवरी 1 2023। मतलब 1 जनवरी 2023 तो सेंटर ने मनरेगा की जिहड़ी अटेंडेंस है उन्होंने यूनिवर्सली डिजिटल कैप्चरिंग करना स्टार्ट कर देना। ठीक है जी, ਇਹਦੇ लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ये वैसे सिस्टम पहला ही इंट्रोड्यूस हो चुकिया सी, द नैशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। यह पहला ही इंट्रोड्यूस हो चुकिया सीगा, बट फाइनल इनू इंप्लीमेंट कदों करना है यूनिवर्सली 1 जनवरी 2023 दे विच। ठीक है जी, ये चीज़ नूं ध्यान रखियो। हुण ये सिस्टम बेसिकली की है, नैशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिहदे थ्रू की किया जाएगा जिहड़े मनरेगा मतलब काम कर रहे ने वर्कर्स ने उन्होंने जिहड़ी अटेंडेंस है वो लई जाएगी, फोटोग्राफ्स वगैरह इस सिस्टम के थ्रू है जिहड़ा लिया जाएगा। ठीक है, हुण ये क्यों इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पई है, ये इसलिए इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पई है ताकि इस स्कीम दे विच ज़्यादा तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सके और ज़्यादा तो ज़्यादा इस स्कीम नूं बैटर है जिहड़ा बनाया जा सके। ठीक है जी, तो आपां गल किहदी कर रहे हैं, महात्मा गांधी नरेगा। ठीक है, इन्हें मनरेगा स्कीम है जिहड़ी ओहदी गल कर रहे हैं आपां। हुण देखो ये बेसिकली की करेगी, रियल टाइम अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स एट महात्मा गांधी नरेगाज वर्क साइट्स, जिथे भी वह की कर रहे हैं वर्कर्स काम है जिहड़ा कर रहे हैं। इट वाज लॉन्च, सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये किहड़ी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, यह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू की गई है जी, लॉन्च है की गई है। क्योंकि अपनी जिहड़ी मनरेगा स्कीम है ये किहड़ी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही आती है। तो इस चीज़ को की रखना है, तुसीं ध्यान दे विच रखना है। तो पूछ सकता है कि रिसेंटली नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है किहड़ी स्कीम के लिए यूज किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है जी, तो मनरेगा किहड़ी मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इस सिस्टम नूं की किया गया, इंप्लीमेंट किया जाएगा 1 जनवरी 2023 तो। ठीक है जी, चलो हुण देखो आप कुछ होर चीज़ां भी देख रहे हैं। हुण जदों ये एमजी नरेगा स्कीम है जिहड़ी न्यूज़ दे विच आई है तो इहदे रिलेटेड आपां थोड़े फैक्ट्स देखते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर दे विच किहड़े-किहड़े क्वेश्चंस ने इहदे विद रिस्पैक्ट पूछे गए हैं, आपां उन्हां सब नूं भी की करांगे इत्थे देखांगे। लो जी, सब तो पहलां आपां देखते हैं इस स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की है, मेन उद्देश्य की है इस स्कीम का। ये बेसिकली की करेगा, गारंटी दिंदा है 100 डेज एम्प्लॉयमेंट दी। जिहड़ी एमजी नरेगा स्कीम है वो 100 डेज एम्प्लॉयमेंट दी की दिंदी है जी, गारंटी दिंदी है। ये चीज़ नूं याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर साल, टू एडल्ट मैंबर्स, ठीक है जी, ऑफ एनी रूरल हाउसहोल्ड, मतलब रूरल दे विच जिन्ने भी एडल्ट्स ने जिहड़े कि अनस्किल्ड काम करन दे लिए तैयार ने, मैनुअल लेबर करन दे लिए तैयार ने, उन्हां दे लिए की रहेगा जी यह 100 डेज का प्रोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी नूं काम नहीं मिल रहा हैगा तो सरकार कहती है कि असीं इस स्कीम के थ्रू तुहानूं 100 डेज इंप्लॉयमेंट इंश्योर है जिहड़ी करांगे। ठीक है जी, एडल्ट मैंबर किथे, रूरल हाउसहोल्ड दे जिहड़े कि अनस्किल्ड होन, ठीक है, अनस्किल्ड सॉरी काम करन दे लिए तैयार होन,
ठीक है। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਸਕਿਲਡ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਨਸਕਿਲਡ मतलब मैनुअल लेबर बेसिकली, ठीक है जी। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 100 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1/3 ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿਮਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਜੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ 100 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਐਡਲਟ ਮੈਂਬਰ, ਰੂਰਲ ਐਡਲਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਸਕਿਲਡ ਜਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 1/3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ might be आया हुआ है, ठीक है जी। तो देखो, consider the following statement related to महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है जी, या स्कीम कह लो एक्ट। ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, 100 ਡੇਜ਼ ਆਫ ਮੈਂਡੇਟਰੀ EMPLOYMENT ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਟੂ ਰੂਰਲ ਜੌਬ ਸੀਕਰਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮਜੀ ਨਰੇਗਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦਾ EMPLOYMENT ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਹਾਊਸਹੋਲਡਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। इक्वल वेजेस रेट शुड बी पेड मेल एंड फीमेल, ठीक है जी। तो बिल्कुल सही है। ये अपनी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी दे विचों अपना एक ये भी पॉलिसी प्रिंसिपल हैगा कि आपां ने इक्वल मेल और फीमेल नूं इक्वल वेजेस रखना। तो यह स्कीम की कर रही है, इक्वल वेजेस इहदे विच पेड होणगियां मेल और फीमेल वर्कर्स नूं, ठीक है जी। अच्छा, 1/3 ऑफ बेनिफिशरीज शुड बी विमेन। ये आपां ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इस स्कीम दे विच 1/3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿਮਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, EMPLOYMENT should be provided only to people below the poverty line, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ EMPLOYMENT ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ BPL फैमिलीज होणगियां, बिलो पॉवर्टी लाइन ਜਿਹੜੇ कि परिवार होणगे, फैमिलीज होणगियां। ਤਾਂ नहीं, ऐदां दी कोई गल नहीं। रूरल हाउसहोल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਲਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਸਕਿਲਡ ਜਾਂ ਮੈਨੂਅਲ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 1, 2 ਐਂਡ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। देखो, पेपर दे विच जो भी करंट दा सिनेरियो चल रहा है ਉਹਦੇ स्टैटिक फैक्ट्स डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਵੈਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੈਟਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਟਿਕ ਆਲ ਓਵਰ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है जी। तो तुहानू अलग तो पढ़ना नहीं पैंदा हैगा स्टैटिक दे लिए। तो ये नाल एमजी नरेगा जिहड़ा रीसेंट न्यूज़ दे विच क्यों आया आपां ने वो भी कवर कर लिया। एमजी नरेगा दे नाल रिलेटेड जिहड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ने आपां ने वो भी कवर कर लिए। और नाल ही किद्दां क्वेश्चन अपना पीपीएससी ने पूछा सीगा वो भी आपां ने की कर लिया, देख लिया, ठीक है जी। तो चलो, ये सीगी अपनी फर्स्ट न्यूज़। हुण आपां अगली न्यूज़ दे उपर की करदे आ, मूव करदे आ। लो जी, इंपॉर्टेंट है जी ये भी बहुत ज़्यादा। ਤਾਂ अपने प्रेजिडेंट ने बेसिकली हुणी की किया है, एक फाउंडेशन स्टोन है रखा है फॉर डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज इंफ्रास्ट्रक्चर एट रमप्पा टेंपल। रमप्पा टैंपल दे विच एक इंफ्रास्ट्रक्चर समथिंग कुछ क्रिएट करना है, ਉਹਦੇ रिलेटेड की किया है जी, स्टोन है ਜਿਹੜਾ प्रेजिडेंट ਵੱਲੋਂ फाउंडेशन स्टोन है ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ठीक है जी। नींह पत्थर ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਮप्पा टैंपल न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਮप्पा टैंपल ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਮप्पा टैंपल। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ये पता होना चाहिए इस टैंपल की लोकेशन है जिहड़ी कित्थे है। तो ये टैंपल बेसिकली हैगा कित्थे है जी, तेलंगाना दे विच। ठीक है, पहला आपां लोकेशन देख ली। और इस टैंपल नूं रामप्पा टैंपल नूं रुद्रेश्वरा टैंपल भी कहा जाता है। ठीक है, इनू इस नाम के नाल भी जानिया जाता है। और यह केड़ी डायनेस्टी दे वल्लों बनाया गया सी, यह काकातीया डायनेस्टी दे वल्लों बनाया गया सी। ठीक है जी, याद रखनी है, काकातीया डायनेस्टी साउथ की डायनेस्टी है जी, काकातीया डायनेस्टी। और किंग केड़ा सीगा जी मेन, गणपति देवा। 1213 1213 एडी दे विच की कीता सीगा, यह टैंपल उन्हां वल्लों बनाया गया सीगा। और यह टैंपल दा जिहड़ा मेन स्ट्रक्चर हैगा वो रेडिश सैंडस्टोन दे विच हैगा। मीनस जो भी तुहानूं बाहर कलर अपीयर होएगा इस टैंपल दा, और रेडिश कलर दे जिहड़े स्टोन्स ने उन्हां दे नाल बनिया होया है। ठीक है जी, ये वाला टैंपल, ये चीज़ ध्यान रखना। और 2021 दे विच इस टैंपल नूं यूनेस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट दा जिहड़ा दर्जा है वो दिता गया सीगा। और उहदा नाम अपनी हैरीटेज साइट दे विच की इंक्लूड किया गया, काकातीया रुद्रेश्वरा रामप्पा टैंपल। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये 2021 दे विच वर्ल्ड हैरीटेज लिस्ट दे विच इहनूं इंक्लूड किया गया सीगा। और ये हैगा कित्थे है, तेलंगाना। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। द टैंपल इज नेम्ड आफ्टर द, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह इंडिया का सिर्फ और सिर्फ एक टैंपल है जिहड़ा कि इहदे क्राफ्टमैन के नाम तो मतलब जिहड़ा कि जिस परसन ने इस टैंपल नूं बनाया सीगा उसके नाम ते रखा गया है। ठीक है जी, तो तुसीं देख सकते हो, ओनली टैंपल इन इंडिया टू बी नेम्ड आफ्टर इट्स क्राफ्ट्समैन। तो जिहड़ा भी इहदा क्राफ्टमैन सीगा जिन्हें इसनूं बनाया सी, ये पूरे इंडिया दे विच इको एक टैंपल है। रामप्पा जिहड़ा आपां वर्ड पढ़ते हैं, रामप्पा इहदे क्राफ्टमैन दा की सीगा नाम सी जिसने इस टैंपल नूं बनाया सी। काकातीया डायनेस्टी, अपने पास राजे दा नाम सीगा गणपति देवा। केड़ी 1213 एडी दे विच बनाया गया, तेलंगाना। और 2021 दे विच इहनूं यूनेस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट दा विच भी दर्जा जिहड़ा कीता गया। ठीक है जी, तो ये फैक्ट सीगे इहदे बारे। तो ये भी की रखना है, तुसीं ध्यान दे विच रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिहड़ी न्यूज़ हैगी है। चलो लो जी, नैक्सट अपने पास न्यूज़ हैगी है सरसा रेवुलेट। रेवुलेट का मतलब की हुंदा, एक स्ट्रीम, पानी की एक स्ट्रीम, पानी की एक धारा। ठीक है, बेसिकली सरसा एक नदी है। ठीक है जी, आपां नूं पता है पंजाब दे विच या सिखिज्म हिस्टरी दे विच सरसा नदी का जिहड़ा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है जी, क्योंकि आपां नूं पता है कि सरसा नदी के किनारे जिहड़े सिखिज्म के 10th गुरु ने, 10वें गुरु ने, गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्हां दा अपने परिवार तो विछोड़ा होया सी। और उस तो बाद वो कदे भी अपने परिवार नूं नहीं मिले। 3 डायरैक्शन दे विच उन्हां दा परिवार है जिहड़ा वट गया सीगा। ठीक है, आनंदपुर साहिब ते जदों अटैक होया उन्हां नूं किला छड्डना पिया, और उस तो बाद उन्हां दा परिवार ऐदां विछड़ गया सी जिहड़ा कि दोबारा कदे भी नहीं मिलिया। और हर साल सिखिज्म इतिहास दे विच ये दिन शोक भरे दिन ने जिहड़े आंदे ने, शहादत दे जिहड़े दिन ने यह आंदे ने। तां करके इस सरसा रिवर का जिहड़ा इंपॉर्टेंस है वो सिखिज्म हिस्टरी दे विच बनदी है। तां हुण क्योंकि सरसा रिवर, क्योंकि दिसंबर दे आपां करंट अफेयर कर रहे हैं, तो दिसंबर दे मंथ दे विच यह जिहड़े शोक भरे दिन ने वो सिखिज्म इतिहास दे विच आंदे ने। तां इस रिवर दे विद रिस्पैक्ट जिहड़े फैक्ट्स इंपॉर्टेंट ने उन्हां नूं भी आपां की करांगे, कवर है करांगे। ठीक है जी, तां स्टार्ट करदे हां। सब तो पहला आपां सरसा जिहड़ी कित्थों ओरिजिनेट हुंदी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उस चीज़ नूं आपां देखदे हां। यह शिवालिक हिल्स दे विचों ओरिजिनेट हुंदी है जी, ये चीज़ नूं तुसीं ध्यान रखना। कित्थे है जी, हिमाचल। शिवालिक हिल्स आपां ने देखिया सीगा हिमालयाज का जो आप चैप्टर पढ़ते हैं वो आप देखा कि हिमालय में 3 पार्ट के की किया गया है, डिवाइड किया गया है। सब तो जो आउटर पार्ट है या न्यूअर पार्ट जिन्होंने आप बोलते हैं वो है शिवालिक हिमालय। ठीक है, स्टार्टिंग होंदा है हिमाचल तो अगे तक जाता जाता अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाली साइड है जाता है शिवालिक हिमालय। ठीक है जी, तो यह शिवालिक हिमाचल प्रदेश के विचों शिवालिक हिल्स के विचों सरसा जी ओरिजिनेट होंदी है, उतों निकल के यह किथे एंटर करती है जी, सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, और पंजाब दे विच एंटर कर जाती है किथे, रोपड़ दे विच, और बेसिकली किदे विच जाके अगे मिल जाती है, सतलुज दे विच जाके मिल जाती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ नूं तुसीं ध्यान रखना। इहदे विचों ऐदां जोग्राफी मतलब जिहड़ी अपनी रिवर सिस्टम है उहदे विचों ऐदां क्वेश्चन है, तुहानूं एक लाइन बना के 2 लाइन स्टेटमेंट्स बना के क्वेश्चन है जिहड़ा दिता जा सकता है। ये चीज़ नूं ध्यान रखना है। बाकी 1704 ईयर हैगा सेकेंड बैटल ऑफ आनंदपुर। ठीक है जी, दूसरी बैटल हुई सी आनंदपुर साहिब दे विच, जिथे उस तो बाद सरसा रिवर के किनारे गुरु साहिब जी का जिहड़ा परिवार
परिवार सीगा विछड़ गया सी, जिहड़ा दोबारा की कदे नहीं मिल पाया। और इसीलिए यह इंपॉर्टेंट मतलब अपना सरसा का एक इंपॉर्टेंट महत्व हो जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल है जिहड़ा प्ले करती है किहदे विच अपनी सिखिज्म हिस्टरी दे विच। ठीक है जी। तो हुण देखो एक सतलुज का भी नाम आया है, सतलुज रिवर भी है, तो ये बारे भी आपां थोड़ा जिहा इंपॉर्टेंट है, सतलुज रिवर है, ये बारे भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपां डिस्कस कर लैंदे आ। सतलुज रिवर कित्थों निकलदी है? रकसताल, रकसताल लेक दे विचों, तिब्बत दे विच हैगी है, उहदे कैचमेंट एरिया दे विचों सतलुज है जिहड़ी की करदी है जी, निकलदी है। और यह अपने पास छिपकिला पास ऑफ हिमाचल दे विच एंटर करदी है। फिर यह कित्थे एंटर करदी है जी? पंजाब दे विच, पंजाब दे हरीके पत्तन दे विच, ये भी चीज़ याद रखनी है, हरीके पत्तन दे विच जाके ब्यास और सतलुज दोनों रिवर्स मिल जांदियां ने। और जिहड़ी ये हरीके पत्तन जगह है वो कित्थे है? बॉर्डर ऑफ तरन तारण एंड फिरोजपुर। ठीक है जी। कई बच्चे इनू डायरेक्ट सिर्फ कला तरन तारण ही लिखते हैं, पर फिरोजपुर का बॉर्डर भी हैगा है। ठीक है, तरन तारण एंड फिरोजपुर के बॉर्डर के विच यह जगह है हरीके पत्तन, जिथे ब्यास ते सतलुज मिल जांदियां ने। और होर इंपॉर्टेंट फैक्ट अपना सतलुज के बारे की है, अपना जिहड़ा भाखड़ा नंगल डैम है, भाखड़ा नंगल डैम है जिहड़ा वो भी किहदे उपर बनया होया? सतलुज के उपर बनया होया। और बेसिकली ये जिहड़ा भाखड़ा नंगल डैम सीगा ये अपनी तीन जिहड़ियां स्टेट ने, किहड़ियां किहड़ियां? एक पंजाब होगी, एक अपने पास राजस्थान होगी, ते एक अपने पास होगी हिमाचल। इन्हां तिन्नां नूं इरीगेशन फैसिलिटीज़ दे लिए की कीता गया सीगा? यह डैम है जिहड़ा बनाया गया सीगा। ठीक है, तो यह भी चीज़ की रखनी है, तुसीं ध्यान दे विच रखनी है, क्योंकि सतलुज भी है जिहड़ी न्यूज़ दे विच आई है। और सतलुज बेसिकली किहदी अपने पास ट्रिब्यूटरी है? इंडस रिवर दी ट्रिब्यूटरी है। आपां ने इंडस रिवर सिस्टम नूं भी डिटेल दे विच पढ़िया होया है अपने जोग्राफी दे लैक्चरस दे विच। ठीक है जी। तो इंडस रिवर दी यह की है? एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है जी, क्लीयर है। तो सतलुज बारे ये कुछ फैक्ट्स सीगे, तो इस तो बिना आपाने सरसा दे नदी बारे भी अपने इंपॉर्टेंट जिहड़े फैक्ट्स बनते हैं उन्होंने की कीता है? डिस्कस किया है। ठीक है जी। चलो तो चलते हैं आप अपने नैक्सट न्यूज़ दे विच। लो जी, इंपॉर्टेंट है जी ये भी। इस न्यूज़ दे विच गल की गई है जी डीलिमिटेशन कमीशन दे बारे। ठीक है जी, डीलिमिटेशन ऑफ असैंबलीज की गल हुई है। हुण देखो बेसिकली असम दे विच एक डीलिमिटेशन असैंबलीज होनियां शुरू हो गई ने। हुण गल हुंदा कि डीलिमिटेशन का मतलब की है? देखो एक कमीशन अपॉइंट किया गया है, या कमीशन मतलब अज नहीं, अपनी 1951 दे विच एक कमीशन है जिहड़ा अपॉइंट किया गया सीगा, जिन्हों बोलिया जांदा डीलिमिटेशन कमीशन, जिहदा नाम हैगा। ये बेसिकली क्यों बनिया सीगा एक कमीशन? यह इलैक्शंस दे विच जिहड़ियां अपनियां कॉन्स्टिट्यूएंसीज ने उन्हां नूं इक्वल पार्ट दे विच डिवाइड करन दे लिए इस कमीशन नूं बनाया गया सी, ताकि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पार्टी दे उपर एडवांटेज ना ले लवे। फॉर एग्जांपल एक एरिया है, अगर इहदी पॉपुलेशन ज्यादा है, दूसरे दी पॉपुलेशन घट है, तो जिहड़ी पार्टी इस एरिया तो खड़ी है तो उन्होंने तो एडवांटेज है, उन्होंने वोटिंग ज्यादा मिलने के चांसेस ने, और इस नूं घट। तो इस चीज नूं रिजॉल्व करन दे लिए हर सेंसिस तो बाद एक डीलिमिटेशन कमीशन है जिहड़ा बनाया जाता है, जिहड़ा कि ओवरऑल जिन्नियां भी अपनी लैजिस्लेटिव असैंबलीज ने या पार्लीमेंट्स दी जिहड़ियां भी इलैक्शंस हुंदियां ने उन्हां नूं एक इक्वल पार्ट दे विच इक्वल पॉपुलेशन बेस ते डिवाइड करन दा की करदा है? काम है जिहड़ा करदा है। इस नूं कहा जांदा डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है जी, क्लीयर है। तो यह की कह रहा? द इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया has begun the process of delimitation of assemblies and parliament constituencies in Assam। असम दे विच ये प्रोसैस है जिहड़ा शुरू हो चुका है। हुण इहदे बारे देखो, डीलिमिटेशन कमीशन नूं अनदर नेम नाल भी जानिया जांदा है बाउंड्री कमीशन। बाउंड्री कमीशन तुसीं समझदे हो, क्योंकि यह पॉपुलेशन वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसीज नूं की करदा है? डिवाइड करदा है। कादे लिए? फॉर वोटिंग पर्पस के लिए। ठीक है जी। ऑफ इंडिया इज अ कमीशन एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनू की कीता सीगा? एस्टैब्लिश कीता सी अंडर आर्टिकल 82 आर्टिकल दे अंडर पार्लीमेंट इनैक्ट करदा है जी एक डिलिमिटेशन कमीशन हर सेंसिस तो बाद, और 104 नंबर आर्टिकल दे तहत इसनू की कीता जांदा है जी अपनियां लैजिस्लेटिव असैंबलीज दे लिए भी इनैक्ट है कीता जांदा है। ठीक है जी। तो दो आर्टिकल ने 82 आर्टिकल अपना पार्लीमेंट नाल रिलेटेड है, 104 आर्टिकल अपना डिलिमिटेशन कमीशन जिहड़ा फॉर्म कीता जांदा लैजिस्लेटिव असैंबली दे लिए। ठीक है जी। तो दोनों नू आर्टिकल्स नू भी तुसीं याद रखना है। हुण देखो डिलिमिटेशन कमीशन दा जदों आपां ने पढ़िया है, तो हुण डिलिमिटेशन कमीशन दे बारे आपां नू ये भी पता होना चाहिए किन्ने मैंबर्ड बॉडी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है तुसीं। यह
थ्री मैंबर बॉडी है, मतलब ये तीन की होणगे मैंबर होणगे। एक तो कौन होएगा, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज, एक होएगा चीफ इलैक्शन कमिश्नर और रिस्पैक्टिव स्टेट इलैक्शन कमिश्नर। ठीक है, पर्टिकुलर जिहड़ी भी स्टेट होएगी ओदा इलैक्शन कमिश्नर। तो थ्री मैंबर्ड बॉडी है, तो इन्हों भी की रखना है, तुसी ध्यान रखना है। अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, जरा एक होर लास्ट वाला देखो कि ये कमीशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इहदा कोई भी जिहड़ा ऑर्डर है, ठीक है, किसी भी कोर्ट दे विच चैलेंज है जिहड़ा नहीं किया जा सकता। मतलब डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जिहड़ी भी चीज़ रूल्स नहीं आपां कवांगे, जिहड़ियां भी इन्हां ने कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड कर दित्तियां गईयां ने, इहदे द्वारा उहनूं किसी भी कोर्ट दे विच चैलेंज है जिहड़ा नहीं किया जा सकता। ये भी इहदा की है, एक बहुत इंपॉर्टेंट की है, पार्ट है। ठीक है, फैक्ट है कह लो। अच्छा, फर्स्ट जिहड़ा डिलिमिटेशन कमीशन आपने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया कि 1950 और 51 दे विच की सीगा ये बनिया सीगा। तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो ये टॉपिक नूं भी की रखना है, तुसीं ध्यान रखना है। किसी भी जिन्ने भी आपां पॉइंट्स इहदे विच डिस्कस कीते हैं, इहदे विचों ही वो स्टेटमेंट्स बना के तुहानूं क्वेश्चन है जिहड़ा की कर सकदा, पूछ सकदा है। ठीक है जी, चलो हुण आपां अगे चलदे हां। नैक्सट हैगा जी अपना सिटी फाइनांस रैंकिंग। सिटी फाइनांस रैंकिंग के बारे आप थोड़ा गल कर लेने। देखो, अपनी मिनिस्ट्री है जी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने यह सिटी फाइनांस रैंकिंग है जिहड़ी की कीती है जी, लॉन्च की है। ये चीज़ नूं तुसीं ध्यान दे विच रखना। वो डायरैक्ट पूछ दस सकदा कि सिटी फाइनांस रैंकिंग वैसे सिटी नाल रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली किहड़ी होएगी, अपनी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ही होएगी। ठीक है, हुण देख लैंदे आ भी इस जिहड़ा रैंकिंग इन्हां ने लॉन्च की है उहदा की काम है। इहदा बेसिकली 2022 दे विच लॉन्च कीतियां सीगियां। इहदा काम की है, एवैल्यूएट करना, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड इंडियाज अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, बेसिकली जिहड़ी रैंकिंग दी जाएगी वो अपनियां अर्बन लोकल बॉडीज नूं दी जाएगी। हुण देखो, इहदा बेसिक परपस यह है, इहदे विच जो चीज़ लिखी हुई है कि अर्बन लोकल जिहड़ियां बॉडीज ने, आपको पता है कि अपनी 73rd एंड 74th जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सीगी वो कादे नाल रिलेटेड सी, अपनी लोकल गवर्नेंस दे नाल रिलेटेड सीगियां। ठीक है, जिहदे विच आपां ने पावर्स नूं डीसेंट्रलाइजेशन कीता सीगा, लोकल लैवल ते गवर्नेंस हो सके, एक पंचायत लैवल ते सीगा और दूसरा अपना म्यूनसिपैलिटीज हो गया। ठीक है जी, तो उसे दा ही ये पार्ट है। ठीक है जी, अर्बन लोकल बॉडीज नूं 8 पार्ट दे विच डिवाइड किया जाता। 8 दे अंडर बॉडीज ने, 8 पार्ट च डिवाइड किया जाता, लाइक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी, म्यूनसिपैलिटी होगी, तो इदां दी कुछ होर टर्म्स ने। तो तुसीं याद रखना है कि जिहड़ियां अर्बन लोकल बॉडीज ने वो टोटल 8 पार्ट दे विच की हुंदियां ने, डिवाइड हुंदियां ने। हुण देखो, जिहड़ियां अर्बन लोकल बॉडीज हुंदियां ने, यह लोकल गवर्नेंस दे लिए रिस्पोंसिबल हुंदियां ने, ताकि अपना जिहड़ा सिस्टम है उहनूं डीसेंट्रलाइजेशन कह लो या पावर डीसेंट्रलाइजेशन बनाया जा सके। ठीक है जी, ग्रास रूट लैवल तक जिहड़ा कोई भी बेनिफिट है वो पहुंचाया जा सके। ठीक है जी, लोगों दी प्रॉब्लम्स नूं समझिया जा सके, उस लिए पावर डीसेंट्रलाइजेशन दा काम है जिहड़ा कीता सीगा 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दे विच। हुण यह रैंकिंग दित्ती जाएगी इन्हां अर्बन लोकल बॉडीज नूं, यह किद्दां अपने फाइनेंसिस नूं यूज करदियां ने, किद्दां यह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करदियां ने, उहदी क्वालिटी इंप्रूव करदियां ने, उस बेस ते इन्हां नूं की दित्ती जाएगी, रैंकिंग दित्ती जाएगी, ताकि इन्हां नूं एक तरीके दे नाल एनकरेज किया जाएगा बेसिकली कि तुसीं नैक्सट टाइम होर भी बैटर है जिहड़ा काम है कर सकते हो। जिद्दां एक बॉडी है फर्स्ट आई है, दूसरी सैकेंड आई है, तो जिहड़ी सैकेंड वाली होएगी तो उसनूं होएगा कि नैक्सट टाइम मैं ज़्यादा रैंक्स लैने हैं, मैं ज़्यादा फर्स्ट आना, ताकि उन्हां नूं एक तरीके दे नाल बूस्ट किया जा सके अर्बन लोकल बॉडीज नूं बैटर काम करन दे लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने की कीती है जी, यह सिटी फाइनांस रैंकिंग है जिहड़ी की कीती है, लॉन्च है कीती है। ठीक है जी, तो याद रखना इहदे अंडर अपनियां अर्बन लोकल बॉडीज आ गईयां, वो किन्नियां हुंदियां ने, 8 हुंदियां ने। 73rd ते 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जिहड़ी कि अपनी पावर डीसेंट्रलाइजेशन दा काम कर दिया, तो ये सारे टॉपिक्स भी इहदे अंडर की आ जांदे ने, कवर हो जांदे ने। ठीक है जी, चलो तो अगे चलते हैं जी आपां। लो जी, अपना नेक्स्ट न्यूज़ हैगी है जी अपनी, द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज पे ट्रिब्यूट्स टू पंडित मदन मोहन मालविया ऑन हिज जयंती। मदन मोहन मालविया जयंती
ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 1932 ਈਅਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੂਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਮਹਾਮਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਨਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਨੇ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਨਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਰਮ ਯੋਗੀ। ठीक है जी। तो ये भी दो टाइटल इन्हां दी लाइफ नाल एसोसीएट ने, इन्हां नूं भी तुसीं याद रखना है। इस तो बिना 1930 विच अपनी सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट हुई सी, सॉल्ट सत्याग्रह होया सीगा। उहदे दोनां मूवमेंट्स दे विच इन्हां ने की कीता सीगा जी, पार्टिसिपेट है जिहड़ा कीता सीगा। और इन्हां ने की इस तो बिना होर की कीता जी, इन्हां ने जिहड़ी अपनी सत्यमेव जयते अपनी एक टर्म है, तुहानूं पता होगा अपना नैशनल मोटो है ये, जिहड़ा 26 जनवरी ਆਪਾਂ ਨੇ 1950 ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਟੋ। ਕਿਹੜੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੰਡਕਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ट्रुथ लॉन्ग ट्रियम्स, मतलब सच्चाई दी ही जित है। ठीक है, सच्चाई दी हमेशा जित हुंदी है। तो सत्यमेव जयता अपने मुंडका उपनिषद दे विचों लिया, अपना नैशनल मोटो है। और 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ इंडिया रिपब्लिक होया उदों ये एडॉप्ट किया। ठीक है जी। तो यह टर्म नूं भी इन्हां ने की कीता है, पॉपुलराइज किया है। तो ये भी चीज़ तुसीं की रखनी है, याद है रखनी है। अच्छा, इस तो बिना इन्हां ने 1916 दे विच बनारस हिंदू यूनीवर्सिटी भी की कीती सीगी जी, एस्टैबलिश कीती सीगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम पेपर दे विच पूछ लिया जाता कि बनारस हिंदू यूनीवर्सिटी किहदे द्वारा फॉर्म की गई सी, तो मदन मोहन मालवीया जी द्वारा 1916 दे विच इस यूनीवर्सिटी नूं की कीता गया सी, एस्टैबलिश किया गया सी। अच्छा, हुण इस तो बिना कुछ न्यूज़पेपर ने जिन्हां दे ये एडिटर रहे ने, उन्हां बारे भी आपां गल कर लैंदे आ। तो एक सीगा जी लीडर न्यूज़पेपर 1909 दे विच इन्हां ने की कीता सीगा जी, स्टार्ट कीता सीगा। और यह इंग्लिश इहदी की सीगी, लैंग्वेज सीगी। ठीक है, लीडर न्यूज़पेपर डायरैक्ट पूछ सकदा, इंग्लिश लैंग्वेज सी, किहड़े ईयर दे विच 1909 दे विच। इस तो बिना दो हिंदी अपनियां वीकली इन्हां दे कह लो मैगजीन्स कह लो या न्यूज़पेपर कह लो, वो किहड़ियां से, एक सीगे जी हिंदुस्तान ते दूसरी सी अपनी पास इंडियन यूनियन। ये दोनों किहड़ी लैंग्वेज दे विच सीगे, हिंदी। और ये वीकली की सीगे अपने न्यूज़पेपर सीगे। मदन मोहन मालवीया इन्हां दो न्यूज़पेपर दे बेसिकली की सीगे, एडिटर सीगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपने पॉइंट्स हो जाते हैं अपने मदन मोहन मालवीया जी के नाल रिलेटेड। तो ऐदा तुसी की करना है, डाटा नू कवर है जिहड़ा करना है। ये अपना जिहड़ा करंट अफेयर है या ये न्यूज़ है अज दी अपनी लास्ट न्यूज़ रहेगी। तो बाकी जिहड़ा न्यूज़ होणगियां उन्हां नू आपां नैक्सट सैशन दे विच की करांगे, कवर है जिहड़ा करांगे। ओके जी, थैंक यू।